एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं दुर्जन नियरे न राखिए आंगन कुटी छवाए, जब मौका मिले उस दुर्जन को उसी आंगन में आग लगाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त हुआ है रूस के साथ। क्या रूस और पुतिन इतने कमजोर हो गए हैं? इस रिपोर्ट के बाद तो यही सवाल आएगा। जानेंगे रूस और चीन के बीच में क्या चल रहा है। तो वहीं यहाँ कागज का शेर बन रहा था चाइना, और वहाँ अरुणाचल प्रदेश के लिए भारत और इजराइल ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। जानेंगे भारत और इजराइल की तैयारियों के बारे में भी। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने 28 अगस्त को अपना ऑफिशियल मैप जारी किया था और इस मैप में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ताइवान और दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्रों के साथ साथ रूस के क्षेत्रों को भी अपना बताया था। रूस की जमीन को भी अपने कब्जे में ले लिया और हमने आपको इसके बारे में बताया था काफी डिटेल में कि किस तरीके से एक संधि हुई थी रूस और चाइना के बीच में आमूर रिवर को लेकर। आमूर रिवर में एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप को लेकर दोनों भिड़ रहे थे और भिड़ने के बाद 2008 में एक निर्णय हुआ और रूस ने कहा कि ठीक है, आधे पर तुम रहो, आधे पे हम रहेंगे। चाइना ने कहा कि एक ब्रिज बना लेते हैं और इस ब्रिज पे आधे पर तुम्हारा हिस्सा होगा, आधे पे हमारा। अपनी तरफ का ब्रिज चाइना ने बनाया और रूस ने न चाहते हुए भी देर करते 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 आखिरकार रूस ने भी बना लिया। तब कहा जाने लगा एक द्वीप और दो देश, जो कि एक दोस्ती की महान निशानी है, जबकि ये दोस्ती की महान निशानी सबसे बड़ी भूल की निशानी नजर आ रही है, क्योंकि चीन उन देशों में आता है जिसे उंगली पकड़ाओ तो वो पूरा का पूरा हाथ निगल जाए। और ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि चाइना ने जो नक्शा दिया वो बीजिंग द्वारा अप्रूव्ड था, यानी चाइना के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चीन ने ये मैप तब जारी किया है जब वेस्टर्न एक्सपर्ट ये मान रहे हैं चाइना और रूस के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, पहले वाली बात नहीं रह गई है। चीन और रूस ने 2022 की शुरुआत में पुतिन द्वारा यूक्रेन में हजारों सैनिकों को भेजने से कुछ हफ्ते पहले नो लिमिट पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे साइन किया था। हालांकि अभी भी ये देखा जाता है कि ये नो लिमिट सिर्फ कागजों में ही रह गया। इस महीने की शुरुआत में इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर थिंक टैंक ने लिखा कि यूक्रेन संबंध में चीन तटस्थ है और रूस चाहता है कि इस मामले में चाइना उसकी मदद करे, पर रूस को मदद नहीं मिल रही है। मतलब ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर चाइना कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था। अलग अलग जो सुपर पावर हैं, अमेरिका, रूस, चाइना चाह रहा था कि इसमें से एक खत्म हो फिर दूसरे को मैं हैंडल करूंगा। लग तो कुछ वैसा ही रहा है, क्योंकि आप देखिए ये एक समय पहले से ही रूस परेशान है इस युद्ध को लेकर। ऊपर से क्या कर रहा है चाइना एक नया मैप जारी कर रहा है जिसमें रूस के इलाके पर भी कब्जा कर रहा है। रूस के इस अमूर वाले इलाके पर जब इसने बोल्साय उसुर्की द्वीप, इस पर भी कब्जा कर लिया, कागज पे ही सही। ये द्वीप व्लादिवोस्तोक शहर के पास में है। चीन पहले भी व्लादिवोस्तोक पर अपना दावा जता चुका है। चीन ये दावा करता है कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि इस शहर को पहले हेसेनवाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया। दोनों देशों के बीच ये विवाद तब तक चला जब तक दोनों देशों ने 2008 की संधि नहीं कर ली थी। लेकिन अब वो सारी चीजें भूल चुका है चाइना, और भूल कर वो यही कह रहा है ये नक्शा सच्चाई बताता है। ये ऐसा ही है जैसे रूस की थाली से भोजन से एक छोटा सा टुकड़ा चुरा लिया गया है। अब ये छोटा सा टुकड़ा चुरा लिया गया, इसके बाद बड़े टुकड़े चुरा लिए जाएंगे। लेकिन जरा सा देखिए रूस की सिचुएशन। भारत की तरफ से ये कहा गया कि देखो कागज पे कर लेने से ऐसा नहीं हो जाता कि ये तुम्हारा हो गया, नाम बदल लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये तुम्हारा हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा
कहा कि चीन की ये पुरानी आदत है दूसरे की चीजों को अपना कहना। ताइवान ने भी इसका विरोध किया और कहा कि चीन का विस्तारवाद ताइवान तक नहीं रुकता है, वो तो चाहता है कि पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। मतलब जुबान खुली ताइवान तक की, लेकिन रूस ने इस मामले में एक भी बयान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि रूस को लग रहा है डर, बयान देने से कहीं मामला बिगड़ न जाए, बयान देने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना के साथ रिश्ते और खराब हो जाएं। ऐसी स्थिति हो गई है। इसीलिए कहते हैं हमेशा भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। चाइना ने गजब का धोखा दिया है इस वक्त रूस को। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या भारत और इजराइल साथ आ चुके हैं? वैसे आपको बता दें, भारत और चाइना इससे जो लगते हुए बॉर्डर हैं, वो जो बॉर्डर हैं उनमें नियम ये है कि पहले फायरिंग कोई नहीं करेगा, और इनफैक्ट कहा तो ये जाता है कि फायरिंग ही कोई नहीं करेगा। पर 2020 में ऐसी बात सुनने को आई थी कि किसी एक मोमेंट पर फायरिंग वाले सीन बन गए थे। तब क्या होता है? तब ये होता है कि चाइना और चाइनीज सैनिक अपने हाथों में एक अलग तरह का हथियार लेकर आ जाते हैं, डंडे से, कील से, लोहे का बना हुआ। और दूसरा तरीका वो क्या अपनाते हैं? दूसरा तरीका वो अपनाते हैं कि मार्शल आर्ट में निपुण लोगों की ही तैनाती कर देते हैं सीमा पर। अब मार्शल आर्ट जो कि बिना डंडे, बिना गोली चलाए भी एक तरह का अच्छा खासा लड़ाई बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा गया था दिसंबर 2022 में, देखा गया था तवांग इलाके में, जब दोनों की सेना आमने सामने आ गई थी। एक बात तो साफ दिख रहा है कि बौखलाहट में, चूंकि चाइना की इकोनॉमी इस तरीके से गिर रही है, किसी न किसी के ऊपर हमला कर सकता है, किसी से भी झगड़ा शुरू कर सकता है इस वक्त चाइना, ताकि जनता का ध्यान उस तरफ चला जाए और जो उथल पुथल मची हुई है जिनपिंग के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है वो हट जाए। तो तैयारी बेहद जरूरी है। और इस तैयारी के लिए भारत के साथ कौन आया है? हथियारों को तो देता ही है भारत को इजराइल। अब इजराइल ने खास तौर पर भेजा है अपने खास एक्सपर्ट को, कर्व मागा, एक ऐसा मार्शल आर्ट का वर्जन जो काफी एडवांस है। खुद इजरायली मानते हैं कि कराटा हो, जूडो हो या एकिडो हो, इन सब का मिलाकर अगर सबसे अच्छा फॉर्म कहेंगे तो वो है इजरायली मार्शल आर्ट कर्व मेगा। और कर्व मेगा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप समझो 1948 में जब इजराइल बना, उसके बाद ही जो उसकी सेना में इसे खास तौर पर शामिल किया गया और सेना में आज भी इसका इस्तेमाल होता है। इन्होंने अब भारतीय आईटीबीपी के जवानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 50 इंस्ट्रक्टर भेजे हैं इजराइल ने खास तौर पर आईटीबीपी के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए। खैर, भारत अपनी तरफ से हर तरह की तैयारी कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस तैयारी में भारत का दोस्त इजराइल उसका साथ दे रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।